नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर मोदी सरकार ने सदन में कहा है कि उसके पास आंकड़े नहीं हैं। सदन में सरकार से किसानों की आत्महत्या, लॉकडाउन में मरने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या, कोरोना वायरस के चलते रोजगार गंवाने वाले लोगों की संख्या, देश में अवैध प्रवासियों की संख्या, कोविड के चलते जान गंवाने वाले हेल्थ केयर कर्मचारियों और डॉक्टरों की संख्या और देश में कुल प्लाज्मा बैंक की संख्या को लेकर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन सरकार के पास इन पर कोई जवाब नहीं है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर जबरदस्त हमले बोल रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। सांसद ने मोदी सरकार के पास ये आंकड़े न होने पर सरकार को नो डेटा अवेलेबल कहा है। थरूर ने कहा कि सरकार से कुछ भी पूछो, उसका जवाब डाटा मौजूद नहीं होता है। शशि थरूर ने इस ट्वीट के साथ एक कार्टून भी पोस्ट किया है। साथ ही थरूर ने लिखा, प्रवासी मजदूरों से संबंधित कोई डेटा नहीं, किसानों की आत्महत्या का कोई डेटा नहीं, राजस्व संबंधी कोई डेटा नहीं, कोरोना से हुई मौतों का संदिग्ध डेटा, जीडीपी वृद्धि पर धुंध भरा डेटा। इस सरकार ने पूरी तरह से एनडीए का नया अर्थ दे दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा में प्रवासी मजदूरों की मौत, उनके रोजगार खोने से जुड़े प्रश्न किए थे, जिसके जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि सरकार के पास लॉकडाउन के दौरान मारे गए मजदूरों के संदर्भ में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बता दें कि किसानों की आत्महत्या पर सरकार ने कहा है कि राज्यों ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। अवैध प्रवासियों पर सरकार का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में सोमवार को बताया था कि अवैध प्रवासी भारत में बहुत गुप्त तरीके से छुप कर आते हैं। ऐसे में उनका पता लगाना, हिरासत में लेना और फिर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। रविवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार के पास आंकड़ों के अभाव को लेकर हमला बोला था। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि ऐसे में कृषि मंत्री को यह कैसे पता होगा कि किस किसान ने किस व्यापारी को उपज बेची। उन्हें कैसे पता चलेगा कि देश में कितने लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर उनके पास डेटा नहीं है तो वो इसकी गारंटी कैसे लेंगे कि एमएसपी कैसे हर ट्रांजैक्शन में चुकाई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।